नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। आज लेकर के आई हूँ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी। इस टॉपिक पे अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं सो प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट करें, यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस हैं। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सभी की सुविधा के लिए मैंने अपना कांटेक्ट नंबर अब यहाँ लिख दिया है, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में भी है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए स्कॉर्पियोज, 8 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे दूँ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं उनके क्या थॉट्स हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूँगी एंड आई एम वेरी हैप्पी। लियो की ज़बरदस्त रीडिंग आई है, आपको मैं बता नहीं सकती। जो एनर्जी और जो इंटेंसिटी थी उस रीडिंग की वो अब तक मेरी आवाज़ में है। चलिए स्कॉर्पियोज, उनके क्या दिल में चल रहा है आपको लेकर के इस समय। व्हाट इज देयर इन देयर माइंड, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी एंड वो आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज, आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे। ओके, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए आपके लिए। सिर्फ ये वाला कार्ड सिर्फ आपके लिए है। एंड देन वी हैव आपको 1 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। दैट इज कार्ड नंबर 8। चलिए स्कॉर्पियोज, लेट्स स्टार्ट। क्या है उनके थॉट्स। ओ डेविल, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है। थॉट्स में देखिए, थोड़ा यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना थोड़ी डेविलिश एनर्जी के अंदर है। दैट मीन्स कि इनको आपकी तरफ ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहती है। कभी ये आपकी तरफ, इनके मन में आपकी तरफ आने का विचार आता है, कभी इनको लगता है कि भाई जो हुआ वो सही था, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ है, थैंक गॉड हम साथ में नहीं हैं। ओके, आई एम सॉरी, आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं जो एनर्जी फील कर रही हूँ बस उसी के हिसाब से बात कर रही हूँ यहाँ पर। सेकेंड, कभी कभी इनको आपकी बहुत ही ज़्यादा याद आती है। यस, याद ऐसी आती है कि इनको आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस होता है, एक स्ट्रॉन्ग आकर्षण महसूस होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील होता है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था वो इनको अभी भी याद है। आप दोनों ने जो भी टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया, स्पेशल मोमेंट्स थे, या जो भी आप दोनों ने बातें वगैरह की हैं, या जो भी घूमे फिरे, जो भी इनको याद है। और ये सारी बातें ना इनके ख्यालों में आती जाती रहती हैं। कभी इनको आपकी तरफ एकदम से आ जाने का मन करता है, एकदम से स्ट्रॉन्ग। कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि अरे कुछ हो गया, किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से हम लोग अलग हो गए। बाकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाकी सब कुछ अच्छा था, लेकिन कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि अरे छोड़ो, सब ठीक ही था, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तो दोनों एनर्जीज़ हैं, बिकॉज डेविल की एनर्जी आ रही है। यह आपसे अलग होकर के भी 100% अलग नहीं हो पाए हैं।
ठीक है। कभी कभी इनको ये लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ इश्यू था नहीं कि हम अलग हो गए, कुछ नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, फिर क्यों अलग हो गए, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया मेरे साथ में या इस रिलेशनशिप के साथ में। तो ऐसे बहुत सारे इनके ख्याल आते जाते रहते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट कि इनके दिल में क्या चल रहा है। नाइन ऑफ swords, दे आर नॉट हैप्पी। इनको दर्द है। इनने देखिए एक बात और भी यहाँ पर मुझे जस्ट अभी फील हुई कि इनने ना आपके साथ में अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया है। जब मैंने ये कार्ड ओपन अप किया ना, तब मैंने डेविल की एनर्जी जो एक और आई वो ये है कि इन्होंने ना आपके साथ में अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया। मे भी जब आप लोग दोनों अलग हो रहे थे, अलग होने वाले थे, ये आप दोनों को पता नहीं था कि अलग होने वाले हैं, लेकिन उससे कुछ समय पहले इनका गुस्सा बड़ा तेज़ हो गया होगा, या इनका एंगर, फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट, इरिटेशन आपको लेकर के या किसी भी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होगी, या ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के किसी और की बातों में बढ़ चढ़ करके डिसीजंस ले रहे थे या ले रही थी, और इन्होंने उस ओवर कॉन्फिडेंस में आपके साथ में ब्रेकअप कर लिया। तो ऐसी कुछ कुछ एनर्जीज भी दिख रही हैं। अभी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दे आर नॉट हैप्पी। इनको ये गलती जो इनसे हुई, इनको ये रियलाइज हो रहा है, हो चुका है कि मैंने गलती कर दी, मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था, मैंने जो भी ये सब कुछ किया है ये सब सही नहीं था। इनको ये रियलाइजेशन इनके दिल में हो गया है, ठीक है। इनको ये दिल में ये फीलिंग आ गई है कि यार गलती हो गई मुझसे, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। दैट इज सो स्वीट। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है स्कॉर्पियोज। इनके मन में चल रहा है कि इनको आपको अप्रोच करना चाहिए, जो भी हुआ उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। क्यों ये मुझसे मिस्टेक्स हो गई, क्या गलती थी, क्या रीजंस थे, मैं अपने आपे में नहीं थी, मैं अपने आपे में नहीं था, मेरा दिल नहीं था, मेरा मन नहीं था तुम्हारे साथ में ये सब कुछ ब्रेकअप करने का, ये सब कुछ कहने का, या मेरे दिल में दिमाग में ऐसे कोई ख्याल नहीं थे, पर वो एक कमज़ोर लम्हा था जहाँ पर मुझसे मिस्टेक्स हो गई। तो ये पर्सन अब इनके मन में चल रहा है कि इनको अपने ये जो इनके फीलिंग्स हैं, इनका एहसास, देखिए ये पर्सन बदल चुके हैं या बदल रहे हैं। अभी हम बाकी के कार्ड्स पुल कर रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ आई फील दैट दिस पर्सन इज चेंजिंग अ लॉट, दे हैव चेंज्ड अ लॉट। ओके, ये एहसास हो जाना कि भाई मुझसे गलती हो गई, दैट मीन्स कि भाई इनके कुछ तो हुआ ना, कोई तो हृदय परिवर्तन हुआ, कुछ तो हुआ ना, जिसकी वजह से ऐसा सब इनको ख्याल आने लगा है ना। सो ये इनके अभी मन में ये विचार चल रहा है कि इनको अपने प्यार का एहसास जो इनको ये हो रहा है, इसको अब आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये बताना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, मुझसे मिस्टेक्स हो गई, मैंने ये सब नहीं सोचा था, मगर हो चुका है। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की? द हाई प्रीस्टेस। ओके, अभी ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने लाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये अभी इतना जल्दी उस चीज़ को ओपन अप करके आपको कन्फ्यूजन में नहीं ला सकते। पहले 100% सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि भाई हाँ ओके, यही चीज़ मुझे चाहिए, इनको आप ही के पास आना है। तो एक बात तो अगर ये कंफर्म हो जाए कि भाई मुझे आपके पास आना है, तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। सेकेंड चीज़, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। इनको बहुत सारी चीज़ें, इनके साथ में बहुत कुछ हो गया है इन बिटवीन। जब आप लोग दोनों अलग हुए तो इनके साथ में बहुत कुछ हो गया है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसी की शादी हो गई हो किसी और से। अब आपको अप्रोच किस तरीके से करें, किस मुंह से कहें कि भाई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, इनका जो इंट्यूशन है ना, इनको ईश्वर ने ये समझा दिया है कि इनने आपके साथ में जो किया वो सही नहीं था। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। ओके, करंट फीलिंग में ये अभी अपनी फीलिंग्स को 100% खुद से कन्फेस, देखिए टग ऑफ वॉर, आई होप आपको पता हो कि दिल कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, हकीकत कुछ है और हम कुछ चाह रहे हैं, लेकिन हम उसको पा नहीं सकते। तो हमारी ज़िंदगी कैसे हो जाती है? टग ऑफ वॉर, खिंचमतानी वाली हो जाती है ना, सी सॉ वाली जैसे हो जाती है। कभी दिल ऊपर होता है, कभी दिमाग ऊपर होता है। तो सी सॉ कैसे होता है? सी सॉ का हिंदी मुझे नहीं मालूम है।
याद नहीं आ रहा है अभी। तो ऐसा कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, पैनिक, तकलीफ, दर्द, तो ये अपनी फीलिंग्स इस समय आपको बता नहीं सकते। हालांकि इनके दिल दिमाग में बहुत कुछ स्ट्रांगली चल रहा है। डू दे मिस यू? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, ये आपको याद करते हैं, यस। 70% यस, 30% यस है, लेकिन वो 30% ये रो रहे हैं, इनको तकलीफ़ है, इनको दर्द है, इनको स्ट्रेस हो गया है कि भैया मेरे से मिस्टेक हो गई, अब क्या करूं। सो डू दे मिस यू? यस। लेकिन इस समय एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। एक्शन नहीं ले सकते हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज हाई प्रीस्टेस, बिकॉज अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो सेटल करनी है, जो बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा है जो बस ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहली बात तो इनमें हिम्मत नहीं है बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। कैसे, किस तरीके से अभी आपको फेस करें कि भाई क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको तो सब पता है, लेकिन क्या बोलेगा ये व्यक्ति, ये क्या कहेंगे आपके सामने आकर के। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है ना। देखिए, अपनी गलती मानना एक बहुत बड़ी हिम्मत, करेज की ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। इस वक्त कमी है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। ये क्यों आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ भी इनको रियलाइज़ हो रहा है, कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे। ओह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। हो सकता है कि आप दोनों का जो डिस्टेंस हुआ, आप दोनों के रिलेशनशिप में ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई, बिकॉज डेविल की भी एनर्जी आई है, ठीक है। हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस्ड में आपके पर्सन थे या रहे थे जब आप दोनों के बीच में ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। हो सकता है कि इनकी मैरिज हो गई है किसी से अब, और अब किसी और से शादी हो गई है, पर रियलाइजेशन भी हो गया, पर्सन दुखी भी है। अब आपको कैसे अप्रोच करें, क्या कहें, आपको तो पता चल जाएगा, अरे भाई तुम्हारी शादी होगी, अब क्या करना है भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो आपकी रजामंदी होगी, नहीं होगी, क्या करना है। या मदर हो सकती है इनकी, जो नहीं चाहती कि ये आपकी तरफ आए, आपकी तरफ आगे बढ़े, या आपके साथ में इनका एक रिलेशनशिप हो सकता है कि आप दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन इनकी फैमिली वाले नहीं माने, या इनकी सिस्टर नहीं मानी, या भाभी नहीं मानी, या कोई भी फेमिनिन एनर्जी जो इनकी लाइफ में थी या है, अभी भी है, क्योंकि थी नहीं अभी भी है, अभी यहाँ की एनर्जी पे आ रहा है ना, इसलिए तो वो उस रीज़न की वजह से ही आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो देयर इज समथिंग एक्चुअली ये, और इस प्रेशर की वजह से ये बंदा सो भी नहीं पा रहा है रात को। दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। अब देखिए, डेविल की एनर्जी आ गई, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। किस तरीके से जिएगा ये इंसान। यहाँ पर इनको ये रियलाइज़ हो गया, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, ये आपका ख्याल इनके दिल दिमाग से नहीं जा रहा है, इस बात का एहसास इनको है। क्या करेंगे अभी, आपको क्या करना चाहिए। ओह गॉड, आपको 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहें तो आप बात कर सकते हैं। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़। स्कॉर्पियो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हमारे पास में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आ रही है। आपको क्या करना चाहिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एडवाइस है ये, प्लीज़ बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गिव मी वन कार्ड। द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। आपको क्या करना चाहिए। दो चीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। फर्स्ट, कि आप थोड़ा सा सब्र रखें, वेट एंड वॉच, ठीक है। अगर आपकी परिस्थितियाँ ओके हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बात अगर इनके साथ करेंगे तो सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो आप बात कर सकते हैं। हाय हेलो, एक्सट्रीमली डिटेल में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी, समाज, प्रेशर आपके ऊपर भी है। मैं ये कहूँगी कि जो भी करें प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका एक स्टेप, क्योंकि देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, ऑलरेडी परेशान, ऑलरेडी तकलीफ़ के अंदर है। ये मेल है, फीमेल है, जो भी है, ये पर्सन इस समय ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपने एंट्री मार ली इनकी लाइफ में, तो ये और ज़्यादा पैनिक में आ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या गलतियाँ हो जाएंगी इनसे, आपसे, बिकॉज आपका अभी भी नेचर केयरिंग करना है।
आप इनको भूले नहीं हैं, आपका नेचर अभी भी इनका, आप इनका बुरा नहीं करना चाह रहे, पर सिचुएशंस इस तरीके की हैं कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ वेट एंड वॉच, अगर कुछ है लेट देम कम टू यू, ठीक है, तब आप बात करें। अगर ये आपकी तरफ आते हैं देन यू कैन टॉक, ओके। लेट अस फाइंड आउट जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है स्कॉर्पियोज, इस समय में क्या हो सकता है। जजमेंट की एनर्जी आ गई है, और मैं आपको यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस बता दूँ, 1 2 3 एंड 4। हमारे पास 4 कार्ड्स आए हैं जो मेजर आर्काना की तरफ से आए हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे पास में टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। इसके साथ साथ में हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, एंड वी हैव एरीज, न्यू, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। जो टाइम पीरियड आप लोगों ने डिसाइड किया है ना, इस टाइम पीरियड में ईश्वर ने कुछ सोच के रखा हुआ है इनकी ज़िंदगी के लिए, बिकॉज इनकी लाइफ में एक तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स, चेंजेस आने की सिचुएशन है। इनकी लाइफ 360 डिग्री टर्न लेने वाली है। कुछ ऐसा जो ये पर्सन की कार्मिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, कर्मों से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है फिर से आप लोगों से कि इस समय इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में या किसी भी तरीके से इनको अभी है ना ज़्यादा इंटरफेयर इनकी लाइफ में आप ना करें, बिकॉज इनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि अगर ये पर्सन को खुद को अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि अब ये यूनिवर्स की तरफ से होगा, इनकी अवेयरनेस खुद आएगी ना, तो ये पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। उनको वो उस एनर्जी तक पहुंचने दीजिए। अगर आपने इंटरफेयर करना चालू कर दिया तो ये पर्सन उस एनर्जी तक नहीं पहुंच पाएंगे, और फिर आप दोनों की सिचुएशंस सॉल्व नहीं हो पाएगी, उल्टा बिगड़ जाएगी। सो आई विल से शांति से आप बैठिए, अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को, फ़िलहाल अपनी लाइफ को सही तरीके से आगे लेके जाएं। और इनकी जो लाइफ है ना, आप दोनों ने जो भी डिसाइड किया है, इनने जो भी किया है, जो भी मिस्टेक्स, जो भी गलती की है, इसका फल इनको ज़रूर मिलेगा। जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, हो सकता है ये पर्सन आपके सामने रूबरू आकर के आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि जजमेंट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। बहुत सी सिचुएशंस यहाँ हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको रुलाया है तो शांति से इनको भी सुकून नहीं देगा ईश्वर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।